क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड की तरह दूसरे ब्रह्मांड भी हों, जहां अनगिनत पृथ्वियां हों और आपके भी अनगिनत वर्जन्स मौजूद हों? और क्या हो अगर हमें इन्हें ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना हो? शायद हमारी रियलिटी का एक मिरर वर्जन यानी आईने जैसा रूप ठीक यहीं मौजूद हो। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम एक पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खोल सकें। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत तब हुई थी जब 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग में एक छोटा लेकिन बहुत गर्म सिंगुलैरिटी फटा था। पर शायद उस वक्त जन्म लेने वाला ये अकेला नहीं था। विज्ञान में स्पेस और टाइम यानी अंतरिक्ष और समय 4 डायमेंशंस यानी आयामों के कंटिन्यूम स्पेस टाइम कंटिन्यूम में बंधे होते हैं। अगर ये कंटिन्यूम यानी सातत्य चपटा होता है और हमारी ऑब्जर्वेशन यानी जो हम देख सकते हैं उसकी सीमा के पार जाता है, तो हो सकता है कि इसमें ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हों जो एक दूसरे से जुड़े हुए ना हों। पर जितना हम जानते हैं ऐसे सीमित तरीके हैं जिनमें उन दुनियाओं के कण साथ रखे जा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स पर रियलिटीज खुद को दोहराना शुरू कर देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि थियरी में हमारी रियलिटी यानी वास्तविकता एक बड़ी रियलिटी का केवल एक छोटा हिस्सा है और आप जैसा कोई हमारे जैसे ही किसी पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड में जी रहा होगा, और वो यूनिवर्स हमसे 1 सेंटीमीटर के 10 लाख 10 खरबवें हिस्से की ही दूरी पर मौजूद हो सकता है। हालांकि इन दुनियाओं के बीच की दीवार बेहद छोटी हो सकती है, पर इनके बीच का सफर इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये कर पाना मुमकिन है। बस आपको 85 मेगावाट के एक ऐसे रिएक्टर की जरूरत होगी जिससे आपके आदेश पर अरबों न्यूट्रॉन्स फायर हो सकते हों। टेनेसी की ओक रिज लेबोरेटरी में काम करने वाले वैज्ञानिक एक मिरर यूनिवर्स का दरवाजा खोलने के लिए यही तरीका अपना रहे हैं। जाहिर है पहले उन्हें यह दरवाजा ढूंढना होगा। ये सब एक थियरी से आता है जिसके मुताबिक अगर आप एक दीवार पर न्यूट्रॉन्स की बौछार करते हैं तो कोई भी न्यूट्रॉन पार नहीं होगा। अगर इनमें से कुछ पार हो जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो 2 दुनियाओं के बीच की दीवार को पार करते वक्त खुद की मिरर इमेज में तब्दील हो गए हैं। हमें इन सब के बारे में पता भी कैसे लगा? न्यूट्रॉन्स के बारे में एक बात थोड़ी अजीब है। पार्टिकल बीम्स में ये औसतन 14 मिनट और 48 सेकंड तक बने रहने के बाद डीके होकर प्रोटॉन में बदल जाते हैं। पर अगर आप इन्हें एक लैब बॉटल में रखेंगे तो ये 10 सेकंड ज्यादा तेजी से टूटते हैं। अब तक में विज्ञान की मदद से इसे समझाया नहीं जा सका है। सभी न्यूट्रॉन्स एक से होते हैं और चाहे इन्हें कहीं भी रखा जाए, इनके जीवन काल में कोई भी 10 सेकंड का अंतर नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि न्यूट्रॉन के साथ किए गए प्रयोग उम्मीद के मुताबिक इसलिए नहीं हुए क्योंकि वैज्ञानिकों ने गलती से किसी मिरर वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया था? ये इस बात का पहला सबूत होगा कि हमारे यूनिवर्स के ठीक बगल में एक मिरर यूनिवर्स वजूद में है, एक मिरर वर्ल्ड जिसमें मिरर अणु है और शायद एक मिरर पृथ्वी भी, हमारी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ एक संपूर्ण मिरर वर्ल्ड। क्या आप उस मिरर वर्ल्ड में खुद के दूसरे वर्जन से मिल सकते हैं? अब यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हालांकि कणों की आकृतियां खुद को दोहरा सकती हैं, पर ठीक हमारी दुनिया जैसे किसी पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे मिलने की संभावना लगभग 0 है। जरा सोचिए इसके बारे में। इस ब्रह्मांड में नोवम विजिंटिलियन कण हैं, यानी एक नंबर के पीछे 90 जीरो लगने वाली संख्या। इनमें से हर कण के साथ 13.7 अरब सालों में वही चीजें हुई होनी जरूरी हैं, तब जाकर ठीक हमारे जैसी दुनिया बन सकती है। काफी संभावना है कि मिरर यूनिवर्स में विज्ञान के अपने मिरर नियम हों, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी को भी आज तक एक भी मिरर कण नहीं मिला है। शायद हमें अपने जवाब लैब में नहीं ढूंढने चाहिए, शायद हमें अंतरिक्ष में ये खोज करनी चाहिए। हमारा ब्रह्मांड डार्क मैटर से भरा हुआ है। हम सीधे इस पर शोध नहीं कर सकते और हम नहीं जानते कि ये किससे बना है या कैसे काम करता है, पर हम ये जानते हैं कि डार्क मैटर इतना ताकतवर है कि ये एक दूसरे से दूर उड़ती गैलेक्सियों को रोक सकता है। फिर भी हम इसकी खोज नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि डार्क मैटर किसी मिरर वर्ल्ड से लीक होकर हमारी दुनिया में आ रहा है। अगर हम इसे ढूंढ पाते हैं तो ये बात पक्की हो जाएगी कि एक मिरर यूनिवर्स है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में आंखों को दिखने वाले मैटर से 5 गुना ज्यादा डार्क मैटर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक मिरर यूनिवर्स उस दुनिया से कहीं बड़ा होगा जिसमें हम रहते हैं। अगर हम दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल भी लेते हैं
तो ये दरवाजा बेहद छोटा होगा, इतना छोटा कि किसी ताकतवर लैब उपकरण के बगैर इसके पार देखना मुमकिन नहीं होगा। याद रहे, हम अब भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ ही डील कर रहे होंगे। आप उस जगह तक तभी जा सकेंगे जब आप सिकुड़कर एक अणु के आकार के हो सकते हो। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।